हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं ये थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर से। ये जो ऊष्मागतिकी चैप्टर है आपका, ऊष्मागतिकी जो चैप्टर है आपका, इस चैप्टर से कुछ हम लोग आज देखते हैं। ये परीक्षा में आने वाले बहुविकल्पी प्रश्न देख लेते हैं। इसमें ये आपका क्लास 11th का ये चैप्टर है, जानते रहिए। क्लास 11th का ये चैप्टर है, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। देखिए क्या कहा जा रहा है कि जब निकाय को ऊष्मा Q दी जाए तथा निकाय के द्वारा कार्य किया जाए। जब निकाय कार्य करेगा तो आपको पता है, तब अगर देखिए जब निकाय पर यानी सिस्टम पर अगर हम कार्य करेंगे तब क्या होगा, डेल्टा ई यानी कि ये आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जिसे आप कहते हैं, है ना, डेल्टा ई या डेल्टा यू से आप दिखा देते हैं, तो ये Q प्लस W हो जाता है जब हम सिस्टम पर काम करें। और यहाँ दिया क्या है कि निकाय के द्वारा जब निकाय के द्वारा कार्य किया जाए तब ये चिन्ह चेंज हो जाता है, यानी Q माइनस W हो जाता है, ठीक। तो आपका ऑप्शन जो होगा ये देखिए, आपका ये सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। डेल्टा ई इज इक्वल टू Q माइनस W हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किसी आदर्श गैस के समतापीय प्रसार में, है ना, आइडियल गैस के समतापीय कहा गया, मतलब कि आइसोथर्मल प्रोसेस की बात हो रही है। तो आइसोथर्मल में आपको पता है कि जो टी होगा आपका टेम्परेचर होगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट। तो आप देखिए जहाँ पर दिया होगा कि आंतरिक ऊर्जा घटती है, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, है ना, स्थिर रहती है। जहाँ आपको चेक करना है, आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है, संपूर्ण ऊर्जा घटती है, आंतरिक ऊर्जा स्थिर रहती है। तो ऑप्शन लास्ट आपका फोर्थ वाला करेक्ट होगा, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप चेक करिए, एंथैल्पी डेल्टा एच और आंतरिक ऊर्जा, हाँ आंतरिक ऊर्जा ध्यान दीजिए, डेल्टा ई जो है ये क्या है, वही इंटरनल एनर्जी। आंतरिक ऊर्जा डेल्टा ई में क्या रिलेशन है, तो ये तो आपको पता होगा कि एच इज इक्वल टू, ये जानते हैं आप, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, है ना, U प्लस PV। तो परिवर्तन के लिए आप क्या करेंगे, परिवर्तन के लिए डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U, यानी कि यहाँ आप कहेंगे एंथैल्पी में परिवर्तन बराबर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस P प्रेशर है यहाँ, और डेल्टा P इंटू डेल्टा V वॉल्यूम में भी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो ये ऑप्शन आपका चेक करिए, देखिए डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, ये ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, निकाय के एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच और आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा ई में क्या संबंध है। तो अभी वही क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप कहेंगे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनआरटी। तो यहाँ ऑप्शन 3 आपका, ठीक। इसके ठीक ऊपर अभी आपने क्वेश्चन इसी तरीके का देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन गैस की 25 डिग्री सेल्सियस पर दहन उष्मा यहाँ ये दी गई है -68.4 किलो कैलोरी है। तो जल की यहाँ हाइड्रोजन गैस की ये दी गई है, ध्यान देना है। और जल की पूछ रहा है, जल की 25 डिग्री सेल्सियस पर संभवन ऊष्मा क्या होगी। तो जल का अगर पूछ रहा है यहाँ आपसे, और दिया गया है हाइड्रोजन गैस का, है ना, तो आप जान रहे हैं कि जल जो है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल कर के ये बना हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ हाइड्रोजन का दिया गया है -68.4 किलो कैलोरी दिया है, तो अब H2O का पूछ रहा है। O2 के लिए यहाँ पर कोई वो नहीं है कि यहाँ कोई मान दिया हो, तो यही मान इसका हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन सेकंड आपका -68.4
44 किलो कैलोरी ही होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, समीकरण H2 + Cl2, और यहाँ देखिए एरो होना चाहिए था, बीच में एरो होना चाहिए था, तो 2HCl बना और 44 किलो कैलोरी ऊर्जा भी इसमें क्या होती है, निष्कर्षित होती है, निकलती है। तो HCl की संवहन ऊष्मा क्या होगी? देखिए अब जैसे H2Cl2 से 2HCl बना हुआ है और यहाँ 44 किलो कैलोरी ये निकल रहा है, तो ये तो 2 के लिए है, 2HCl निकल रहा है, 2 अणु के लिए अगर 44 होगा तो एक अणु को यहाँ पूछ रहा है 44/2 कर देंगे तो 22 आपको देखने को मिलेगा, है ना, 22 आपको देखने को मिलेगा। और एक बात यहाँ जानिए, जैसे अगर यहाँ लिखा गया है प्लस में तो इसका मतलब है कि डेल्टा H जो होगा ये क्या है, माइनस में। प्लस में अगर यहाँ लिखा रहे तो डेल्टा H माइनस में है 44, और जब आप निकालेंगे HCl के लिए तो इसमें /2 कर देंगे तो -22 आ जाएगा। ये ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, 1 मोल H2O2 का प्लेटिनम में ब्लैक द्वारा अपघटित होता है ना, प्लेटिनम में ब्लैक द्वारा अपघटित होता है। H2O2 जो है ये अपघटित होता है तो 96.6 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो 1 मोल H2O की संभवन ऊष्मा यहाँ पर पूछ रहा है। तो देखिए एक ही मोल तो बनेगा, जैसे अगर आप H2O2 को अगर आप तोड़ रहे हैं तो क्या एक ही मोल तो बनेगा, H2O टूटेगा और नवजात ऑक्सीजन में टूटेगा, तो जितना यहाँ पर इसका होगा वही, यानी कि 96.6 किलो जूल। तो ये ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CO2 की संवहन ऊष्मा -90.4 किलो कैलोरी है, तो ये क्या दर्शा रहा है? अगर माइनस में रहेगा तो इसका मतलब है ऊष्मा क्षेपी है ना, अगर प्लस में रहेगा तो ऊष्मा शोषी। तो CO2 का इसको आप क्या कहेंगे कि यह माइनस चिन्ह, आप देखिए माइनस चिन्ह ये बताता है कि यह ऊष्मा क्षेपी है। ठीक। तो इस हिसाब से ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट होगा। देखिए सही संबंध चुनिए, सही रिलेशन क्या है? तो सही रिलेशन जैसे QP = माइनस, नहीं इसमें माइनस प्लस नहीं, ये तो क्या होगा, जैसे QV = डेल्टा H होता है। तो ये फार्मूला आपको देखिए कहाँ पर मिल रहा है, ये ऑप्शन सेकंड में देखने को मिल रहा है। ठीक। तो इस तरीके से आप ऑप्शन सेकंड इसमें करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अभिक्रिया H2 + Cl2 से 2HCl के एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H का मान दिया गया है, तो इसका ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है ऊष्मा शोषी। ऋण चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है, ऊष्मा क्षेपी, सॉरी, ऋण क्या बताता है, ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा क्षेपी अगर प्लस होता, ऋण चिन्ह यही बता रहा। तो देखिए कहाँ पर मिल रहा है आपको, अभिकारकों की एंथैल्पी से हाँ ये भी जानना है। जैसे अगर अभिकारकों की एंथैल्पी से उत्पादों की एंथैल्पी कम है, उत्पाद की एंथैल्पी कम होती है, तो ये ऋण चिन्ह इसके लिए भी है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ये याद रखिए, अधिक नहीं कम। ठीक। ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ रिएक्टेंट लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे। ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में अभिकारकों की एंथैल्पी, अभिकारक की एंथैल्पी जो R है, इससे अगर उत्पाद की एंथैल्पी कम हो, मतलब रिएक्टेंट की एंथैल्पी से किसकी कम हो, उत्पाद की, तब वहाँ पर आप ये ऋण चिन्ह लगाते हैं और ऊष्माक्षेपी के लिए भी लगाते हैं। तो ऑप्शन आपका इसमें सेकंड करेक्ट होगा। ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मेथेन, एसिटिलीन, एथिलीन तथा बेंजीन की दहन ऊष्माएं क्रमशः दी गई हैं। ये मेथेन का है CH4 का, ठीक, ऐसे यहाँ से देख लीजिए CH4 का है, और एसिटिलीन का ये -310 है, और एथिलीन का यहाँ आपका -337 है, और बेंजीन का आप चेक करेंगे तो -410
10 किलो कैलोरी है। तो सबसे अच्छा ईंधन कौन है? सबसे अच्छा ईंधन वही होगा जहाँ पर अधिक ऊष्मा निकलेगी, और माइनस तो ऊष्मा 6P को बताता है। तो 300 देखिए -337 सबसे ज़्यादा वैल्यू। अच्छा, इससे अधिक वैल्यू तो यहाँ आपका -410 है। हाँ, तो -410 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा वैल्यू 410 है और माइनस में मतलब इतनी ऊर्जा निकलेगी तो बेंजीन ही होगा, क्योंकि बेंजीन का ही तो अधिक है। तो बेंजीन आप 4th ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानक अवस्थाओं की स्थितियां हैं। मानक अवस्था क्या होता है? तो आपको पता है एट रूम टेम्परेचर 25 होना चाहिए। 25 ये इतना टेम्परेचर होना चाहिए, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 atm होना चाहिए। तो यही दोनों जिसमें मिल रहा होगा आप मिलाइए। ये तो आपका पहले में 25 केल्विन दिया है तो नहीं होगा। 0 डिग्री सेल्सियस 20, 25 डिग्री सेल्सियस एक ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्रिया की स्वतः प्रवर्तित होने की क्या कसौटी है? स्वतः प्रवर्तित के लिए हमेशा याद रखिए डेल्टा जी जो होता है यह निगेटिव होना चाहिए। डेल्टा जी जो कि आप गिब्स फ्री एनर्जी जानते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। ठीक, तो डेल्टा जी का मान अगर निगेटिव रहेगा तो हमेशा वह क्रिया स्वतः प्रवर्तित होगी। तो इसको याद रखें। अब कहीं डेल्टा से भी दिखाते हैं, कहीं ए जी भी लिख देते हैं, तो एक ही मतलब है। तो देखिए, ए जी का ऋणात्मक होना यही पहला ही सही हो गया। धनात्मक शून्य और धनात्मक ऋणात्मक तो ऐसी कोई बात नहीं, तो आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बर्फ़ पिघलती है तो इसकी एंट्रोपी। देखिए, जब भी बर्फ़ पिघले, जैसे बर्फ़ है तो क्या है, इसके मॉलिक्यूल बहुत क्लोजली हैं। ठीक है, क्लोजली हैं, ये नज़दीक हैं। जब पिघलेगा तो लिक्विड में ये चेंज होगा, तो दूर दूर हो जाएंगे। जैसे ही और दूर दूर होने लगे तो जान लीजिएगा कि वहाँ पर क्या हो रहा है, एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, बढ़ती है। तो ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपूर को वाष्पीकृत करने पर एंट्रोपी यहाँ भी बढ़ेगी, क्योंकि कपूर सॉलिड है। जब वाष्पीकृत होगा तो वो गैस में चेंज हो जाएगा, है ना। ये जो कपूर है, कपूर ये तो ठोस है। क्या है? ये ठोस है, और ये जब चेंज होगा, वाष्पीकृत होगा, तो गैस में गैसें दूर दूर हो जाएंगी, तो एंट्रोपी यहाँ भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, CH3COOH तथा NaOH का उदासीनीकरण ऊष्मा क्या है? उदासीनीकरण ऊष्मा आप याद रखिए, ये तो -13.6 किलो कैलोरी प्रति मोल ये होता है। ठीक, यही। अब तो पहला तो आपका सही है, दूसरा -13.6 किलो कैलोरी प्रति मोल से अधिक ऋणात्मक, और अगला दिया -13.6 किलो कैलोरी प्रति मोल से कम ऋणात्मक। तो उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ दिया गया है ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया में तो आपका -13.66। अच्छा, ये किलो कैलोरी दिया है ना, कैलोरी प्रति मोल होता है ना, इसका तो कैलोरी प्रति मोल होना चाहिए। ठीक, किलो कैलोरी हो गया। ठीक, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग बुक से देख भी लीजिएगा कि इसमें क्या कैलोरी है या किलो कैलोरी है, हल्का से एक बार चेक ज़रूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप थोड़ा सा बताइएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 36.5 ग्राम HCl और ये 40 ग्राम NaOH के द्वारा उत्पन्न होने वाली उदासीनीकरण ऊष्मा का मान होगा। ठीक, तो देखिए इसका मान क्या होगा, 36.5 दिया है HCl के लिए, और 40 ग्राम दिया है इसके लिए, आपका NaOH के लिए 40 ग्राम। तो अब जैसे देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया अगर रहेगी तो हमेशा ये 13.7 किलो कैलोरी, ये किलो कैलोरी ही केवल होना चाहिए इसमें ऊपर, है ना। जो
यहाँ पर देखिए किलो कैलोरी ही होना चाहिए केवल, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे प्रति मोल। तो इस हिसाब से तो आपका ऑप्शन 1 होना चाहिए। एक बार ज़रूर इसको मैच करिएगा, चेक करिएगा, देखिएगा, ठीक है। प्रति मोल के लिए है ही ये, ठीक है, उदासीन किरण अभिक्रिया जो होती है। तो अब आपका यहाँ देखिए, अच्छा यहाँ हाँ, ये उदासीनी किरण ऊष्मा का मान दिया है, तो ये हाँ अच्छा ऋणात्मक नहीं धनात्मक, ठीक ठीक ठीक, तो धनात्मक होना चाहिए। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन 4 करेक्ट है। इसमें भी हमें लग रहा है कि धनात्मक ही होना चाहिए, है ना। इसमें भी हर जगह ऋणात्मक है, इसीलिए ये उपयुक्त में कोई नहीं दिया है। तो एक बार इसे देखेंगे आप, और यहाँ तो क्लियर हो गया होगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ज़रा चेक करिए। लास्ट क्वेश्चन में कि अभिक्रिया H2 + Cl2 से 2HCl, ये भी आप देखेंगे तो ये योगात्मक अभिक्रिया है, दोनों ये ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ ये देखिए कितना एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, -194 किलो जूल। HCl का उत्पादन ऊष्मा है, उत्पादन ऊष्मा इसमें कितना है, तो यहाँ ज़रा देखें, ये जितना यहाँ पर दिया गया है आपका -194 किलो जूल है। तो इसका तो आप चेक कर पा रहे हैं कि यहाँ -97 किलो जूल है। अच्छा, ये क्योंकि HCl का अगर पूछ रहा है तो 2 HCl का 194 दिया है, तो एक HCl का निकालने के लिए 2 से भाग दीजिए। इसमें 2 से आप भाग देंगे तो 2 9 18, एक यहाँ बचेगा 14 2 7, हाँ ठीक है 97 सही दिया है। तो आपका ये ऑप्शन 4 सही होगा, और ये भी माइनस में है तो ये भी माइनस में ही होगा। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, और चैनल को साथ ही साथ आप सब्सक्राइब करिए यदि आप नए हैं तो। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।